हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज प्रकाश इस लॉकडाउन के दौरान उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष अपने ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस लेकर। हमारा स्कूल जेएनपी इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेसिक क्लास से लेकर क्लास 10 तक के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के वीडियोस लेकर का सीरीज लेकर आया है। उस सीरीज में एक नया वीडियो के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज जैसे कि अभी सबसे जो लॉकडाउन का दौर है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत बोर्ड स्टूडेंट को, बोर्ड स्टूडेंट बहुत प्रॉब्लम है कि जो अगले नेक्स्ट ईयर जिनका बोर्ड के एग्जाम है उनकी तैयारी पे असर पड़ेगा। बाकी सारे के लिए तो थोड़ा टाइम भी है, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी। जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसके हम शुरुआत करेंगे। आज फिजिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद फिर उसमें हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और एकदम नए तरीके से पढ़ेंगे। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे ना कि जैसे आपने कभी पढ़ा नहीं होगा पहले। और बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि कौन सी किताब सबसे अच्छी होती है, तो आपको बता दूं कि एनसीईआरटी की बुक काफी अच्छी बुक है। और एनसीईआरटी के बुक्स का अगर आप प्रत्येक लाइन का एक्सप्लेनेशन अगर आप सही ढंग से समझ जाते हैं तो एनसीईआरटी से अच्छी कोई किताब ही नहीं है। मैं तो उसको जहर किताब कहता हूँ, एकदम जहर किताब है वो, बहुत अच्छी किताब है। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को नॉर्मल शब्दों में समझो तो हमारे घर में सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी है। और वो हमारे घर का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करता है, फैन को चलाने में मदद करता है, हमारा बल्ब को बर्न करता है, वो उससे हम लोग टीवी देख सकते हैं, उसकी मदद से एसी फ्रिज सारे चीज को रेगुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ ऐसा करता है जिससे हमारा सारा होम अप्लायंसेस या बहुत सारी चीजें चलती है। और एक चीज है कि उन सारे होम अप्लायंसेस को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है ना। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। तो अब ये एनर्जी का फॉर्म है, जैसे कि आप बहुत सारे एनर्जी पढ़े होंगे, सन एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी के रूप में देखे होंगे। तो वैसे ही एक इलेक्ट्रिसिटी है, ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और ये भी एक एनर्जी है जिसकी सहायता से हम अपने बहुत सारे कामों को करते हैं। अब मुद्दे की बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग को क्लास 10 में पढ़ना क्या है ना। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि पढ़ना क्या है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप ये जानो कि उस क्लास में आपको उस सब्जेक्ट का क्या क्या पढ़ना है, फिर आप सही ढंग से पढ़ पाओ, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी को मेनली अगर आप जानना चाहें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इसमें कुछ नहीं है। इट इज नथिंग बट ओनली स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ क्या है, चार्ज। तो हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पूरा चार्ज के स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्टडी का मतलब अध्ययन होता है। अब एक टर्म आ गया है हमारा चार्ज। ये चार्ज है क्या, चार्ज की बात करी जाए तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि मोबाइल का बैटरी के बारे में बोलते हैं कि मोबाइल का बैटरी चार्ज नहीं है, मोबाइल का बैटरी चार्ज है। तो ये सारे चार्ज तो है, लेकिन एक्चुअली चार्ज क्या है। तो चार्ज को हम लोग जानना चाहे तो आपको एक 9th में केमिस्ट्री में आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, एटम के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, एटम के बारे में सब लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है। एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और मेनली प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे होते तो बहुत सारे, लगभग बहुत सारी चीज और है, लेकिन हम लोग को मेनली पढ़ना है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो एटम्स के अगर हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ प्रोटॉन्स है और इसके चारों तरफ हमारा सेल होता है और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एटम के ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है और इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स को चार्ज कहा जाता है। ठीक, आपने जांच, इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, चार्ज। तो चार्ज क्या है भाई, तो एटम्स का फंडामेंटल पार्टिकल है। सिंपल सी बात है कि चार्ज क्या है, तो चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। और वो फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, तो प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी। आप ध्यान से देखिए, प्रोटॉन को मैंने प्लस के साथ किया है और इलेक्ट्रॉन को माइनस के साथ किया। इसका मतलब है कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो जाता है
नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो वो न्यूट्रॉन चार्ज होता ही नहीं उस पर बिल्कुल। तो अभी हम लोगों ने समझा क्या कि चार्ज है क्या। तो चार्ज कुछ नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, सिंपली भाषा में समझे तो। ठीक, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी को क्या देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांचेस है ना, इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस को देखते जरा। पहला ब्रांच होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। और दूसरा ब्रांच होता है हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी को डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं और काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी भी इसी को कहते हैं। डायनामिक और काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन। अब बात करेंगे कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, मेन टॉपिक कौन सा है, फिर उस टॉपिक को एक एक करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। मेनली ये हमारा चैप्टर 5 टॉपिक्स में बटा हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं जरा क्या क्या हमको पढ़ना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। स्टैटिक वर्ड जहां भी आप देखो, ये एक रूट वर्ड है, ये रेस्ट से रिलेटेड है। क्या चीज से रिलेटेड है, रेस्ट से। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है, हमें स्टडी ऑफ चार्ज। और यहां पे क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब है कि इसमें भी हम लोग को चार्ज की स्टडी के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन वह किस तरह के चार्ज का, वैसे चार्ज का जो रेस्ट में होंगे, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं, इसको कहते हैं स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, है ना। वैसे चार्जेस जो रेस्ट में हो उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक बचपन में सब लोग किए हुएगा कि पेन है, पेन को सर के बाल में ऐसे हम लोग इसको रब करते थे, रगड़ते थे, और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास लाते थे, तो कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करता था। जैसे ये पेन है, मान लेते हैं ये पेन है, और इसको रब करने के बाद यहाँ कागज का छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ पे डाला हुआ है, तो क्या होता था, जैसे ही रब करते थे तो इस पे प्लस चार्ज आ जाता था यहाँ पे। और देखो ये प्लस जो चार्ज था ये यहाँ से कहीं बाहर जाता नहीं था, मूव नहीं करता था। अगर मूव कर जाता तो फिर रेस्ट में कैसे होता चार्ज, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक। और जब इसके पास लाते थे कागज के टुकड़े के पास, तो इसमें जो, चूंकि ये कागज का टुकड़ा है, इसमें एटम है, तो इसके बाहर चारों तरफ क्या है, माइनस का इलेक्ट्रॉन है, ये -1। और हम लोगों ने पढ़ा है कि 9th क्लास में या जूनियर क्लास में पढ़ा है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर एक प्लस और माइनस चार्ज तो एक दूसरे के पास है, तो ये माइनस चार्ज होने के कारण इसमें जो है ये इसको अट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में हम लोग इतना ही जानेंगे, बाकी जो डिटेल्स है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग को हायर क्लास में 11th 12th में जाकर मेनली पढ़ना है, हमको हायर क्लास में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है हम लोग को जो इस क्लास में पढ़ना है वो है हमारा भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी, और वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी मेनली पढ़ना है किसमें, मेटल्स में, ठीक है। मेटल्स के बारे में ही ज्यादातर हम लोग को पढ़ना है, ठीक। तो देखेंगे अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि इसका तो डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहे तो स्टडी ऑफ चार्जेस ये भी है इन मोशन। जो चार्जेस मोशन में हो उसके स्टडी को हम लोग जब करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन है तो ये मोशन में इधर की तरफ जा रहा है, मोशन में कंटिन्यूअसली ये मोशन में कर रहा है, तो हम इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जानेंगे। तो ये बच्चों हमारा इलेक्ट्रिसिटी का दो टाइप था, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एट रेस्ट, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। ये हम लोगों ने देखा है, ये हमारा टॉपिक का इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग फिर डिसाइड करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को मेनली कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग को जो पढ़ना है टॉपिक उसको हम लोग पहले नामकरण कर लेते हैं। हम लोग को सबसे पहले मेन जो पढ़ना है करंट के बारे में पढ़ना है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है।
दूसरा जो हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसके बारे में, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो इसमें है ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ, ओम्स साहब ने दिया है, ओम्स लॉ पढ़ना है। चौथा आपको पढ़ना है इसमें इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट उससे शुरू करेंगे कि करंट होता क्या है। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करी जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो ये कुछ नहीं होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। ये चार्जेस के फ्लो करने का रेट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस के फ्लो करने का रेट। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट की बात करी जाए जिसको I से डिनोट करते हैं, और Q चार्ज जब t टाइम में फ्लो करता है तो उसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और यही है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। Q को हम लोग कूलम से डिनोट करते हैं, T को टाइम से, और इसी को एक और नाम से जानते हैं क्योंकि इसका आविष्कार एक साइंटिस्ट एम्पियर ने किया था, तो एम्पियर भी होता है इसका यूनिट, एम्पियर भी इसका यूनिट होता है। बच्चों हमने देखा क्या कि इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, हमारा करंट है। करंट के फ्लो करने का, चार्ज के फ्लो करने, चार्ज को ही पता है, चार्ज क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एटम, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्ज के फ्लो करने को हम लोग करंट कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कह देंगे कि प्लस चार्ज फ्लो करता है कि माइनस चार्ज फ्लो करता है, ये कुछ नहीं कर सकते अभी हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा करंट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं जरा कि इफ एनी करंट flows from A to B in t second, then find I। करंट पता करें क्या अगर किसी भी कंडक्टर से होकर एनी करंट पास किया है where E equals to होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हम बात करें तो क्या है कि करंट अगर पास किया है तो हमको ये एनी करंट फ्लो कर रहा है A से B तक, तो हमको पता करना है कि एक्चुअली करंट का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो ये हमको पता करना है बच्चों। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास ये फार्मूला है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का, I = Q/T। ये लगाते हैं, Q क्या होता है, तो Q का मतलब होता है कि चार्ज की स्टेट में कूलम। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इतना कूलम है, और यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इतना, तो इसको हम लिख सकते हैं n × 1.6 × 10⁻⁻19/T, है ना, लिख सकते हैं इसको बहुत अच्छे। अब इसको क्या, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं N, तो Ne/T। तो हमारे पास एक ये भी फॉर्मूला निकल के आ जाता है चार्ज निकालने का, कि अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हो, है ना, हमारे पास क्या दिए हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हो और टाइम का पता हो, तो हम करंट का भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और करंट के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि करंट क्या है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। ये एक्चुअली चार्ज का स्पीड को कहते हैं करंट, कितना एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा उसको हम लोग कहते हैं करंट। बात समझ में आई बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसको। तो बच्चों हम लोग करंट के बारे में देख रहे थे कि करंट क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब एक चीज इसमें हम देखेंगे, मान लेते हैं कि एक ऐसा कुछ है, ठीक है, यहाँ पे ये जंक्शन है, क्या है, जंक्शन। जंक्शन क्या कहते हैं कि मिलन स्थान को जंक्शन कहते हैं, जहाँ बहुत सारे रूट से आते हैं, ट्रेन भी देखते हो आप लोग जंक्शन कहते हैं। इधर से मान लीजिए कि 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से 2I है और इधर से 1I है।
तो इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा। तो एक चीज आप लोग जान देखिए, एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे बच्चों, कोई भी जंक्शन पे होता है, तो हमारा जो नेट इनवर्ड करंट होता है, आप ध्यान से देखो इस करंट को, ये इनवर्ड की तरफ, इधर इन में जा रहा है, अंदर जा रहा है, ये भी इनवर्ड है और ये भी इनवर्ड है। नेट इनवर्ड करंट जो होता है वो हमारा इक्वल होता है नेट आउटवर्ड करंट। तो अगर इसमें से करंट बाहर क्यों निकलता है, जिसका वैल्यू आइए मान लेते हैं क्वेश्चन ही देगा ऐसा, एक फिगर दे दिया, ऐसे दे दिया, बोला कि आई का वैल्यू पूछ लीजिए। तो हमारा इनवर्ट करंट कितना है बच्चों, तो 3 + 2 + 1, और यही हमारा वैल्यू हो जाएगा आई का। जितना ये तीनों मिलके होगा वो सारा बाहर आएगा। तो नेट इनवर्ट करंट कितना है, उसके इक्वल होगा नेट आउटवर्ड करंट के। तो हमारा आई का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 6 एम्पियर, है ना। तो ये हमारा 6 एम्पियर आ जाएगा। ये यहाँ पे 3 एम्पियर ले लीजिए, ये 1 एम्पियर ले लीजिए, तो ये 2 एम्पियर करंट है। तो ये आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। तो इससे क्या हुआ कि हमने देखा कि करंट जो भी है, करंट का एडिशन जो हो रहा है, एक सिंपल एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सिंपल एडिशन हो रहा है। इससे हमको एक बात पता चलता है कि जो हमारा ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, है ना, आप लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बोला था कि 9th में, बचपन में कहने का मतलब है कि 9th में पढ़ा होगा कि वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, कि वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण हो और दिशा हो, दोनों हो। अब इस करंट में डायरेक्शन होता है। अगर जैसे ये है, वायर है कोई, और इस वायर के अंदर से ये चार्जेस का फ्लो हो रहा है, ए से अगर बी की तरफ चार्ज जा रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो करंट हमेशा आई उस चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और ऐसा ये क्यों होता है, तो बच्चों ये कन्वेंशनल है, इस पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। किसी ने अभी तक प्रूफ नहीं किया है कि ऐसा क्यों होता है। चार्जेस जिधर जाते हैं ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, ऐसा मान लिया गया है, 2 + 2 4 होता है। इसको भी आप मान लीजिए कि चार्जेस जिधर जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है। तो हमारे पास एक करंट के लिए डायरेक्शन तो है, और मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है कि न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू फॉलोड बाय यूनिट। तो देखो 2 एम्पियर, तो इसमें 2 न्यूमेरिकल वैल्यू और एम्पियर क्या है, यूनिट है। तो इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, यानी कि दिशा भी है, परिमाण भी है। फिर भी यह एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, या एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर ये जंक्शन है और यहाँ 3 एम्पियर का करंट है और ये 2 एम्पियर का करंट है, फिर बाहर निकलेगा तो ये 5 एम्पियर का हो जाएगा। और ये सिंपल अलजेब्रिक सम है। क्या है बच्चों, ये सिंपल 3 + 2 और ये 5 एम्पियर हो रहा है। यहाँ पे 3 एम्पियर और 2 एम्पियर मिलकर कितना हो जा रहा है, 5 एम्पियर। ये सिंपल अलजेब्रिक सम है। और बच्चों में आपको एक बात बता दूं कि वेक्टर को ऐसे नहीं ऐड किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे ऐड नहीं किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए स्पेशल लॉ होते हैं, 2 लॉ होते हैं, एक शेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। ये सिंपल अलजेब्रिक सम है। तो आपने जो पढ़ा है डेफिनेशन वेक्टर का, वो गलत पढ़ा है ना, उसको सही ढंग से नहीं पढ़ाया गया है, वो अधूरा डेफिनेशन है। वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो ही, डायरेक्शन भी हो, और साथ में वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। अगर उसको ऐड करे, अगर उसके मैग्नीट्यूड्स को ऐड करे तो वेक्टर के लॉ के हिसाब से ऐड हो। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि करंट का जो भी है, इलेक्ट्रिक करंट का जो भी मैग्नीट्यूड है, हम इसको ऐड करते हैं तो सिंपली ऐड हो रहा है, वेक्टर के लॉ के हिसाब से ऐड नहीं हो रहा है। इसीलिए वेक्टर करंट क्या है, ये स्केलर भी नहीं बच्चों, एक टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन अभी आप जानो कि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट करें और जरा हम फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग करंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि करंट क्या है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है।
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, तो I बराबर Q बाई T होता है, जहां पे Q एक हमारा चार्ज का वैल्यू है, कितना टाइम में चला है T है, उसको हम लोग Q को कूलम बटा टाइम या फिर उसके लिए एक स्पेशल नाम एम्पियर से हमने देखा था। फिर हमने आगे बार इसमें बढ़ा तो करंट में हम लोगों ने ये देखा कि करंट किसी भी जंक्शन पे, एट एनी जंक्शन, ध्यान से देखिए, एट एनी जंक्शन नेट इनवर्ट करंट, बच्चों नेट इनवर्ट करंट बराबर किसको होता है, नेट आउटवर्ड करंट के। किसके बराबर होता है बच्चों, नेट आउटवर्ड करंट के। इसका मतलब है कि कोई भी जंक्शन का क्वेश्चन आपको अगर ऐसा दे दे और एक पूछ ले कि इस I का वैल्यू कितना है व्हाट, तो आपने देखा कि एक 3 एम्पियर, एक 2 एम्पियर और इतना 1 एम्पियर आ रहा है, तीनों इनवर्ट है और एक ही आउटवर्ड है। इनवर्ट टोटल कितना है, तो 6 एम्पियर है, तो इसका मतलब आउटवर्ड भी हमारा कितना होगा, 6 एम्पियर ही होगा। और इसमें सम जो आपने देखा, जो जोड़ने का तरीका है, ये सिंपल अलजेब्रिक सम है, ठीक है। और इसीलिए ये करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट का डायरेक्शन तो है। ये देखिए आप अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है यानी कि चार्ज का फ्लो है, जो जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो है। और ये भी बात कन्वेंशनल बात है, कन्वेंशनल का मतलब इसको आपको मानना ही होगा, है ना। इसके बारे में कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन भी अभी तक नहीं आया है, आपको मानना होगा कि जिधर चार्ज फ्लो करता है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। तो इस करंट के पास डायरेक्शन है बच्चों, डायरेक्शन है। और मैग्नीट्यूड देख लो, 2 एम्पियर, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू, एम्पियर यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू फॉलोड बाय यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, आप लोग को 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और हमारे पास डायरेक्शन भी है करंट के पास, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो सम है ये अलजेब्रिक सम की तरह है, एकदम सिंपल अलजेब्रिक सम है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग को पढ़ना है, जब क्लासेस में आप अच्छे से वेक्टर को पढ़ोगे तो वेक्टर का जो सम होता है वो सिंपल अलजेब्रिक सम नहीं होता है, वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। अगर कोई भी क्वांटिटी का एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता हो तो वो बिल्कुल ही वेक्टर नहीं होगा। इसीलिए करंट हमारा वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी, वो भी स्केलर क्वांटिटी अभी आप जान लो, सीनियर क्लास में जाओगे तो एक टेंसर क्वांटिटी है, अभी उसके बारे में जानना जरूरी नहीं, ठीक है बच्चों। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको समझ गए होंगे। नोट्स खुद से बनाइएगा बच्चों, बुक पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, और जितना ज्यादा, क्योंकि आपको एग्जाम में खुद ही लिखना है, अगर आप नोट्स बनाते हैं और फिर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करेगा व्हाट्सएप पर, उसमें हमें व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा, आप उसमें हमें मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग करंट के बारे में जान रहे हैं कि करंट कैसे कैसे होता है। तो हम लोगों ने 2 चीज देखा करंट के बारे में, करंट क्या होता है, एक्चुअली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है और उसको हम Q बाई T से डिनोट कर सकते हैं या N बाई T से भी डिनोट कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि अगर कोई जंक्शन पे करंट है तो नेट इनवर्ट करंट और नेट आउटवर्ड करंट हमेशा इक्वल होता है। और फिर इससे एक बात हमको पता चली कि ये एक सिंपल सम था अलजेब्रिक, और जिससे हमको बात पता चली कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी भी हम लोग करंट के बारे में देख रहे हैं। मान लो बच्चों एक ऐसा क्वांटिटी है, जिसे देख लो यहाँ पे, एक ये वायर है, इस तरह का वायर भी हो सकता है कि एक तरफ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वायर कितना मोटा है, एक तरफ ज्यादा मोटा है और दूसरी तरफ कम मोटा है। तो अगर ये A ले लेते हैं और इसको हम लोग B ले लेते हैं, आप देख रहे हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटे जा रहा है, इसका इधर से इधर जाने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटता है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे अगर करंट इंटर कर रहा है 20 एम्पियर का करंट इंटर कर रहा है, तो अगर यहाँ पे 20 एम्पियर का करंट है तो एट B फाइंड वैल्यू ऑफ करंट एट B पे कितना करंट ये आउट होगा, यहाँ से B पे कितना करंट आउट होगा। अब इसके ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस हम आपको दे देते हैं कि IB का वैल्यू हम लिख, B पे करंट का वैल्यू सबसे पहला दे देते हैं कि लेस देन 5 एम्पियर होगा, 20 एम्पियर होगा, ग्रेटर देन 20 एम्पियर होगा, इक्वल्स टू 20 एम्पियर होगा, और तीसरा है नॉन ऑफ these। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप आप फिजिक्स को है ना कॉन्सेप्ट अगर पढ़ते हो तो फिजिक्स आपको तभी आएगा बच्चों जब आप न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो। आपका न्यूमेरिकल कितना अच्छा होता है, अगर न्यूमेरिकल आप अच्छे से सॉल्व कर रहे हो इसका मतलब है कि आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अगर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बच्चों आपने कॉन्सेप्ट सीखा नहीं है, आपने रट लिया है, आप कॉन्सेप्ट को रट लिए, सीखे नहीं। अगर किसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अगर फिजिक्स में सीखते हैं, साइंस में भी जनरली जिस कॉन्सेप्ट को फिजिक्स और केमिस्ट्री में सीखते हैं तो उसका एप्लीकेशन होता है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस का एप्लीकेशन होता है, और आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो अच्छे एग्जाम्स में आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे।
तो आप जरा ध्यान से सोचो कि ये एक वायर है और ये वायर ए भी एक वायर हमने लिया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक जगह पे बहुत ज्यादा है और बी पे बहुत कम है और यहाँ से 20 एम्पियर का करंट एंट्री करता है बच्चों। तो यहाँ पे अगर बी से करंट बाहर जाएगा तो कितना एम्पियर होगा? सिंपल सा बात है कि करंट का एंट्री और करंट का वैल्यू चेंज करना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता ही नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए जितना करंट का एंट्री इधर होगा उतना ही करंट का वो आउटपुट हो जाएगा। तो ये आईबी की जगह पे भी हमारा जो आंसर ये 20 एम्पियर है यही सही होगा। ठीक है, तो आपने देखा बच्चों कि हमने ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, करंट जितना एंट्री करेगा उतना करंट हमारा निकलेगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत सारे को लगता होगा नहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे तो डिपेंड करता है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे, परत पर दर परत खुलेगी, फिर आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी जो आप लोगों को दिमाग में मिथ्या सा भर गया हुआ है, तो वो जरूर समझ में आएंगे। तो आप इसको जरूर लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और जानते हैं करंट से आगे बढ़ने के बाद कि करंट फ्लो करता है तो वो किस में करता है। आपने देखा वायर है तो ये पक्का कंडक्टर है, तो हम लोग थोड़ा सा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और ये इंसुलेटर्स के बारे में भी जानेंगे और फिर इसको हम लोग यहीं पे सम अप करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों की करंट, जब करंट को हम लोगों ने देख लिया कि करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, और इसके बाद ये क्या है तो एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा बात हम लोगों ने देखा कि किसी भी जंक्शन पे इनवर्ट करंट और आउटवर्ड करंट का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करने से भी करंट एक ही वायर में करंट का कोई वो फर्क नहीं पड़ता है, तो इक्वल ही होता है। हमने आगे फिर देखना है कि एक कंडक्टर क्या होता है, एक होता है सेमी कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। ठीक बच्चों, कंडक्टर होता है, कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर क्या होता है जो हमारे करंट को कंडक्ट कर सके, यानी चार्ज को कंडक्ट कर सके। और चार्ज कंडक्ट कब करेगा, जब उस कोई भी मटेरियल चार्ज कंडक्ट तभी करेगा जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन समझते हो बच्चों? बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स ही बहते हैं तो चार्ज बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, कंडक्टर किसको कहते हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो जैसे आयरन है ना, ये आपका कंडक्टर हो जाता है। और उसके बाद आप कोई सॉल्यूशन भी ले सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में भी होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी आप ले सकते हो। या फिर गैस, आप लोगों ने ट्यूब देखा होगा, मरकरी ट्यूब देखा होगा, उसके अंदर गैस होता है और उससे होकर भी फ्लो कर जाता है इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो वो कुछ खास गैसेस भी होते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉलिड से ही फ्लो करता है, लेकिन हमको इस क्लास 10 में सॉलिड के बारे में ही ज्यादा पढ़ना है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से भी पास करता है, गैसियस स्टेट से भी पास करता है। तो ये तो हमारे एक वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये हमारा एक इंसुलेटर होता है। ये इंसुलेटर क्या होता है, मतलब सीधे समझना कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होते, ना के बराबर होते हैं, वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। है ना, वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जीरो के इक्वल होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। इसका एग्जांपल हो जाएगा वुड, लकड़ी, लकड़ी से करंट पास नहीं करता है। फिर एक होता है प्लास्टिक, इससे भी करंट पास नहीं करता है। अब बच्चों बीच में आता है एक हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में आप लोग क्या क्या पढ़े हैं, आप लोग के दिमाग में क्या क्या है, जरा आप लोग सोचिए कि सेमीकंडक्टर के बारे में क्या क्या पढ़े हैं। आप लोगों ने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा होगा, जिससे कुछ करंट पास करता होगा, दिमाग में नहीं होता है ना, सेमी है तो आधा करंट पास करेगा, आधा नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक वो होते हैं जिनमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक होते हैं जिनमें लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ये दो केसेस होते हैं, है ना। अब देखो इसमें
इसका मतलब क्या है कि इसमें लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसमें दोनों है, यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेरिएबिलिटी शो करता है। क्या शो करता है बच्चों? वेरिएबिलिटी शो करता है, यानी कि कभी ज्यादा भी हो सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कभी कम भी हो सकता है। अब ये बात आती है कि ज्यादा कब होगा और कम कब होगा। जब भी कोई सेमीकंडक्टर इम्प्योर होगा, इम्प्योर समझते हो आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में केमिस्ट्री में, क्या होगा इम्प्योर? आप लोगों ने जब मैटर चैप्टर पढ़ा होगा, ईच मैटर अराउंड अस प्योर पढ़े हैं आप सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री में, तो आपको पता होगा कि इम्प्योर क्या होता है ना। तो जब भी कभी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होगा? जब वो सेमीकंडक्टर इम्प्योर होगा, और लेस नंबर ऑफ क्या होगा? जब वो प्योर होगा। तो ये दो केसेस है जिसमें हम लोग प्योर अगर आ जाए तो सेमीकंडक्टर में लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इम्प्योर आ जाए तो इसमें क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेमीकंडक्टर में। तो कंडक्टर को हमने देखा कि इसमें क्या होता है, एक टाइप का होता है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसमें करंट बहुत आसानी से पास कर जाता है। एग्जांपल में देखा आयरन और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कुछ गैस भी होते हैं। इंसुलेटर के बारे में देखा कि वेरी लेस मतलब जीरो के बराबर नंबर होते हैं, वुड और प्लास्टिक। और ये सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और लेस भी होते हैं। लार्ज कब होते हैं बच्चों? जब इम्प्योर हो सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस आपको पता है नहीं पता है तो 9th का सेकंड चैप्टर में देख लीजिए केमिस्ट्री का। लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? जब प्योर हो। इसका मतलब ये वेरिएबिलिटी शो करता है, ये हमारा सेमीकंडक्टर वेरिएबिलिटी शो करता है। इसमें एग्जांपल के तौर पे आप लिख लो तो जर्मेनियम है, इसकी एग्जांपल के तौर पे लिख लो तो सिलिकॉन है। तो ये सब सेमीकंडक्टर है। ये सेमीकंडक्टर क्यों है कि जब ये प्योर फॉर्म में होंगे तो लेस इलेक्ट्रॉन्स होगा, और जब ये इम्प्योर फॉर्म में होंगे तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो सेमीकंडक्टर को अगर आपको एज अ गुड कंडक्टर यूज करना होगा तो कौन सा फॉर्म लेना होगा? इम्प्योर फॉर्म लेना होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने देखा, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फिर इलेक्ट्रिसिटी को दो टाइप को देखा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी को डायनामिक और काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। स्टैटिक क्या होता है? चार्ज जब रेस्ट में होता है स्टडी करते हैं, और जब चार्ज मोशन में होता है। उसमें हम लोगों ने टॉपिक्स को डिवाइड किए थे, करंट है, बहुत सारे टॉपिक्स है, करंट इलेक्ट्रिक करंट है पहला, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके बाद केमिकल इफेक्ट और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना था, फिर उसके बाद ओम्स लॉ भी पढ़ना है, फिर हमारा ओम वायरिंग पढ़ना है। तो हम लोग करंट के बारे में पढ़ रहे थे। करंट के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? करंट के बारे में पढ़ा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और उसके बाद उसका एक हम लोगों ने फॉर्मूला भी बनाया था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी Q बाई टी, और उसको I से डिनोट करते हैं। Q का कूलम होता है, T का टाइम होता है, और उसके लिए एक स्पेशल यूनिट दिया गया एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज किया था, कुछ उनके नाम के सम्मान में वो एम्पियर दिया गया हुआ। फिर हम लोगों ने एक चीज देखा कि किसी भी जंक्शन में अगर इनवर्ट करंट, नेट इनवर्ट करंट हमेशा नेट आउटवर्ड करंट के क्या होता है? इक्वल होता है। फिर इससे क्या होता है कि देखा हम लोगों ने अलजेब्रिक सम को देखा। अलजेब्रिक सम क्या था? तो सिंपल अलजेब्रिक सम था, वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता था। जैसे हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करी कि एक ही वायर में एक तरफ मोटा वायर हो और दूसरी तरफ पतला वायर, और एक तरफ से 20 एम्पियर का करंट अगर उसमें एंटर कर रहा है, तो जब पतले वायर से बाहर निकलेगा तो कितना एम्पियर होगा? तो 20 एम्पियर ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों ने देखा करंट में ही देखा करंट कहां से पास कर जाता है? तो कंडक्टर से पास करता है। कब? क्यों करता है? क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा तो पिछले क्लास को रिवीजन कर ले। एग्जांपल के तौर पे क्या है? आयरन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो सेमीकंडक्टर क्या होता है कि इसमें दोनों वेरिएबिलिटी शो करता है। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, कब होते हैं? जब ये इम्प्योर होता है। लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब होते हैं? जब ये प्योर होता है। इसकी एग्जांपल है जर्मेनियम और सिलिकॉन, और भी बहुत सारे। इंसुलेटर क्या है कि वेरी लेस मतलब जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वुड होता है, और ये प्लास्टिक होता है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी तो ये इंट्रोडक्शन ही है, अभी धीरे धीरे आगे चल के इसमें पूरा इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे अच्छे से। तब तक के लिए थैंक यू। अगर हम ये वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो इसके चैनल को, वीडियोस को लाइक करें, चैनल का लाल बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब करें, और फिर अपने वीडियोस को शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, या कमेंट करके भी आप अपने प्रॉब्लम को हमारे तक पहुंचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।